ये शहरियार अफरीदी के हल्के से आए हैं, कोहाट से। तो ये तमाम जो कारकुनान हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज के जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे थे, जिनको अब पुलिस ने जलसा गाह में जाने की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन गिरदोनवा में अभी भी लोग कारकुनान टोलियों की सूरत में यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, अपनी क़यादत पर तनकीद भी कर रहे हैं कि उनकी क़यादत यहाँ क्यों नहीं पहुँच सकी, ये जलसा क्यों मुलतवी किया गया। आप जलसे के लिए आए हैं, जलसा कैंसिल हो गया है, NOC नहीं मिला। ये तो सरासर जुल्म है। किसका जुल्म है? हुकूमत का। आपकी क़यादत से आप खुश हैं जिन्होंने जलसा कैंसिल किया है? नहीं, बिल्कुल उनको जलसा करना चाहिए था। बिल्कुल हक है। अगर वो जलसा करते हो आप लोग आते? क्यों नहीं यार, इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है यार। ये क्या है? इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। ये देखें, ये बंदा भी कह रहा है, और हमने देखा है कि बड़े सारे लोग यहाँ से आने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको आने नहीं दिया जाता। तो बाहर चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जलसा गा के आपको बैरूनी मनाजर में दिखा रहा हूँ, जहाँ पे लोगों की मूवमेंट नज़र आ रही है। बैरूनी अतराफ़ में कुछ लोग घूम रहे हैं जो जलसे में शिरकत के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही उनको मालूम हुआ कि आज का जलसा मुलतवी कर दिया गया है, अब तमाम जो लोग यहाँ पहुँचे थे, चाहे वो मकामी थे, चाहे वो गिरदोनवा से थे, वो अपने अपने इलाकों में वापस जाना शुरू हो गए हैं। और हमें यहाँ पे कारकुनान, चूँकि पुलिस ने उनको मुंतशिर कर दिया था लाठी चार्ज करके, तो ये वो मनाजर हैं जहाँ अब जो कारकुनान हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई जो दीर से, KPK से, फैसलाबाद से, कराची से लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन अब वो वापस रवाना होना शुरू हो रहे हैं अपने अपने इलाकों को। काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, अपनी क़यादत पर तनकीद भी कर रहे हैं कि उनकी क़यादत यहाँ क्यों नहीं पहुँच सकी, ये जलसा क्यों मुलतवी किया गया। वो सामने जो है ये जलसा गाह के मेन लोकेशन है, और ये बैरूनी मनाजर हैं जहाँ आपको मुख्तलिफ लोग यहाँ दिखाई देंगे आज जो जलसे में शिरकत के लिए आए थे, और वो वापस यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो हम यहाँ कुछ लोगों से बात भी करते हैं, वो क्या कहते हैं। आज के इस जलसा में की रिंग बेचने वाले जो इमरान खान के बैजेस हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो लोग पार्टियों के लगाते हैं, वो बेचने के लिए आए हैं। ये बताएं कितने लोगों ने इमरान खान का खरीदा? भाईजान ये दर्जनों के हिसाब से दिन को निकल जाते हैं। जो इमरान खान का तस्वीर लगा हुआ है ये PTI का, और ये पहले दिन से लाया 3-4 दाने बिक गया, बकाया यही पड़ा हुआ है। मैं अगर झूठ बोलता हूँ ये झूठ नहीं बोलते, ये सामने लगा हुए देखो सब भाई, उसको गिनती करो, ये दर्जनों के हिसाब से दिन को निकल जाते हैं। आखिरी बात जो लोटा पार्टी है उसके सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये बुजुर्गों के पास बाकी जमातों के भी हैं, यानी मरियम नवाज के, और ये PTI के बैजेस हैं, और इसके अलावा यहाँ पे नवाज शरीफ के भी हैं। और लेकिन इनको ये कहना है कि इमरान खान के सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं, दर्जनों के हिसाब से जा रहे हैं। और दूसरी जमातों के ये जो है ना, ये सामने लगे हुए गिनती करो, जो पहले दिन से लाए इसका ऊपर से रंग भी उतर गया। ऐसे कैसे लगे हुए हैं? नहीं है, बोलते पुराना है। ये देखें, ये बेनजीर साहिबा का है, नवाज शरीफ का है, मरियम नवाज का है, वो ऐसे कैसे लगे हुए हैं और कोई खरीदता नहीं है? कोई खरीदता नहीं है। सबको मेरी तरफ से जो सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए बुजुर्ग है जो बेचने के लिए आए थे यहाँ पे बैजेस, लेकिन इमरान खान के बैजेस वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं। और ये देखें अभी नारेबाजी भी कर रहे हैं इमरान खान के। ये शहरियार अफरीदी के हल्के से आए हैं, कोहाट से। तो ये तमाम जो कारकुनान हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज के जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे थे, जिनको अब पुलिस ने जलसा गाह में जाने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन गिरदोनवा में अभी भी लोग कारकुनान टोलियों की सूरत में यहाँ पे मौजूद हैं। रहे हैं इस वक्त JK पॉइंट की स्क्रीन पर ये जलसा गाह के मनाजर हैं तहरीक इंसाफ के, जहाँ पे आज जलसा होना था, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस जलसे को मुलतवी कर दिया है, जलसा कैंसिल करने का ऐलान किया है, जिसके बाद खाली मैदान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कुछ आपको यहाँ पे जो स्टेज के लिए नीचे बोरियां जो है वो भर के इसके ऊपर स्टेज खड़ा किया जाना था, वो भी मनाजर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ये खाली मैदान है जहाँ पे तहरीक इंसाफ का आज का जलसा होना था। तरनोल का ये मकाम है जहाँ चारों अतराफ में पुलिस की भारी नफरी आपको दिखाई देगी। कारकुनान आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। जो कारकुनान सुबह यहाँ पहुँचे थे वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उनको मुंतशिर कर दिया गया था। कोई कारकुन इस वजह से नहीं आ सका कि तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है वो जब तक कोई फ़ैसला नहीं दे देती, कोई ऐलान नहीं कर देती, तब तक कारकुनान शायद यहाँ का रुख ना करते। अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ ऐलान किया था कि बड़े काफ़िले खैबर पख्तूनख्वा से आज इस्लामाबाद की सरहदों से टकराएंगे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि कोई काफ़िला इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सका। और जैसे ही जलसे के लिए NOC मंसूख किया गया इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत स्टैंड ना ले सकी, तहरीक इंसाफ की क़यादत मज़ामत ना कर सकी, और उन्होंने हार मान के इस जलसे को मुलतवी करने का ऐलान किया है। और उसके बाद के ये मनाजर आपको
आपको हम दिखा रहे हैं। ये तरनोल का मकाम है, इस जगह से काफिले रवाना होने थे, यहाँ से पहुँचने थे और तमाम जो कमेटियाँ थी, जो तंजीम के ओहदेदारान थे, उनके ज़िम्मे लगाया गया था कि वो कारकुनान को लेके यहाँ पहुँचे, लेकिन कोई कारकुन यहाँ हमने देखा कि नहीं पहुँच सका। चारों तरफ में ये तरनोल का सामने वाला रोड आपको दिखाई देगा कि जहाँ से गुज़श्ता रात आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ जलसे वाले मनाजर थे, यहाँ लोग कारकुन पहुँचे थे, यहाँ जलसे का समा था। लेकिन उसके बाद अब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उन्होंने उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की तरफ से फैसला किया गया, तमाम कोर कमेटी की तरफ से, कि आज का जलसा नहीं होगा। और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत पर कि ये जलसा मुलतवी क्यों किया गया। ये तो थे जलसा गाह के अंदरूनी मनाजर, और जलसा गाह के बैरूनी मनाजर क्या है वो हम आपको बाहर जाके दिखाते हैं। ये आपको कुछ पुलिस एहलकार यहाँ पे दिखाई देंगे, ये देखें, वो सामने भी कुछ पुलिस एहलकार यहाँ आपको दिखाई देंगे। और ये आप देख रहे हैं कि मनाजर हैं जलसा गाह के, और इसके बाहर जाके हम दूसरे अतराफ में आपको दिखाते हैं कि जलसा गाह में क्या सूरत हाल है और जो काफिले ने यहाँ पहुँचने थे, अब क्या कहीं आसपास भी कोई कारकुन दिखाई दे रहा है। तो आइए आपको जलसा गाह के बैरूनी अतराफ के मनाजर भी दिखाते हैं। हमारा सवाल है डीसी से कि भाई साहब, आपने क्या पिया हुआ था जब आपने साइन किया था वो लेटर, इजाज़तनामा? आपको नहीं मालूम था उस वक्त सारी चीज़ें ठीक थी? या फिर हम लोग पूछेंगे चीफ कमिश्नर से कि भाईजान आपको होश नहीं थी? ये इंतजामिया जो है इस्लामाबाद की, ये कोई नशे में थी? इनको होश नहीं होती? सीधी सीधी बात हम लोग करेंगे। ये लोग टाउट्स बने हुए हैं, किसके? ये टाउट्स बने हुए हैं आपके इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट के। हमें बता दें किसके उस पे चल रहे हैं। मतलब ये ना आवा बिगड़ा हुआ है इस मुल्क का। हम लोग अदालत में आए हुए हैं, अदालत ने परमिशन दी थी, और फिर कहते हैं जी मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो। कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा वो मुल्क चल ही नहीं सकता, और इन्होंने बना दिया ये बनाना रिपब्लिक। हम लोग सारे के सारे मोबिलाइज्ड हैं। जिस तरह मेरे चेयरमैन साहब ने बात की, हम लोग मुशावरत से चलते हैं। हमारे सारे साथी इधर मौजूद हैं। अभी जाके हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी और लाएमल वहां पे होगा। और ये भी मैं कहता चलूं, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है। बहुत ये ले लेना यार जा रहा था, और जो जलसा होने वाला है ये वही है जो आज से 4 महीने पहले इसके लिए हमने रिट फाइल की। 4 रिट पिटीशनों के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, और हाई कोर्ट के सामने हमारा एनओसी डिप्टी कमिश्नर ने खुद ला करके सबमिट कर दिया। ऐसा एनओसी जो कोर्ट के सामने सबमिट हो चुका हो और आफ्टर ऑल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ हो, उसके पास, कमिश्नर के पास या किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि उसको कैंसिल करे। कल भी जो लेटर का बहाना किया गया कि हमारे पास ये लेटर आया है जिसको बेस बना के इसको कैंसिल किया गया है, वो जुमे वाले दिन था। इनके पास ये ऑप्शन ज़रूर था कि ये हाई कोर्ट में फाइल करते और हाई कोर्ट इस पर कुछ ऑर्डर करता, फिर हमें कोई ऑब्जेक्शन ना होता। इसलिए जो कैंसलेशन का ऑर्डर हुआ है वो बिल्कुल इलीगल और गैर आईनी है। इनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है।